हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। आइए आपकी अपनी नित्य संस्कृत क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम लोग टीजीटी के सिलेबस में निर्धारित जो अलंकार हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। आज से भी स्टार्ट किए हैं, तो हम लोग विस्तार से अलंकार जैसे हमारी क्लास होती है समास की हो रही, ठीक उसी प्रकार से हम लोग अलंकार की भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आप लोग बचपन से पढ़े ही होंगे, जब से हम पढ़ना मतलब 6 में गए, 6 में गए, 6वीं से लेकर हमें अलंकार पढ़ाया जा रहा है। 5वीं तक तो नहीं, 6वीं से हमें अलंकार के बारे में बताया जा रहा है, हिंदी में और संस्कृत दोनों विषयों में। तो अलंकार का जो अर्थ होता है वो होता है आभूषण, आभूषण, गहना। ठीक है। तो अलम, अलम, डुकरी, घय। तो इसमें क्या है देखिए, अलम पूर्वक, अलम पूर्वक और क्री धातु, ये जो क्या क्री है, क्री धातु से घय प्रत्यय लगाकर देखिए, अलम प्लस क्री धातु प्लस घय प्रत्यय, घय प्रत्यय से अलंकार शब्द का निर्माण होता है। ठीक है। और भाव अर्थ में अलंकरण अलंकार। देखिए, अगर हम अलंकार को भाव अर्थ में समझना चाहें, करण अर्थ में समझना चाहें, कर्ता अर्थ में समझना चाहें, तो करणम अलंकार, जो अलंकृत करता है, अर्थात जो अलंकृत करता है किसी को भी जो अलंकृत करता है वो क्या अलंकार करता है भाव अर्थ में। ठीक है। और करण अर्थ में अलम क्रियते अनिति अलंकार, अर्थात जिसके द्वारा हमें अलंकृत करना होता है, हम अलंकृत होते हैं, सजते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, अलंकार बोलते हैं। अलम क्रियते अनेन इति अलंकार, अगर हम इसका विच्छेद करेंगे तो अलम क्रियते अनेन इति अलंकार। ठीक है। आइए कर्ता अर्थ में समझने की कोशिश करते हैं। तो कर्ता अर्थ में होता है अलम करोति, एक मिनट, देखिए, कर्ता अर्थ में होता है अलम करोति अलंकार, अर्थात जो खुद सुशोभित करता है अलंकार कहलाता है। अर्थात जिस तत्व के द्वारा काव्य को अलंकृत किया जाता है उसे अलंकार कहा जाता है। देखिए, काव्य कह लीजिए या तो ऐसे समझ लीजिए जैसे स्त्री है और लेडीज़ हैं, अगर वो सस्ती नहीं है तो अच्छी नहीं लगती। ठीक उसी प्रकार से अगर काव्य में अलंकार नहीं होता है, अलंकार का प्रयोग नहीं अगर किया जाता है, तो काव्य निरर्थक समझा जाता है, उसकी कोई भी शोभा नहीं होती है। तो वैसे ही इसमें खुद जो खुद सुशोभित करता है, अर्थात जो जिसको धारण करने से स्त्री में सुंदरता बढ़ जाती है, अर्थात जैसे कान में कुंडल हो या नाक में नथ, तो अगर हम नाक में नथ पहन रहे हैं तो हमारी नाक की शोभा बढ़ेगी, और कान में कुंडल पहन रहे हैं तो कान की। अगर हम ये इसी का उल्टा कर दें कि नाक में हम कुंडल पहन लें और कान में नथ पहन लें, तो क्या इससे शोभा बढ़ेगी? नहीं, एकदम बेकार हो जाएगी। तो यही कहने का तात्पर्य यहाँ है कि अर्थात जो यहाँ पे जिसके द्वारा, अर्थात जो हम धारण कर रहे हैं, जो गहना हम धारण कर रहे हैं और उससे हमारी शोभा बढ़ जाती है, उसे हम क्या करते हैं, अलंकार करते हैं। तो कर्ता अर्थ में यही होता है, कल अलम करोति अलंकार, जो खुद सुशोभित करता है अलंकार कहलाता है। अर्थात जिस तत्व के द्वारा काव्य को अलंकृत किया जाता है उसे अलंकार कहा जाता है। ठीक है। तो मैं ऐसा कर रही हूँ, समझ में आ रहा होगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए इसका लक्षण देखिए, काव्य शोभा करान धर्मा अलंकार पृच्छते। एक किसका है, तो काव्यादर्श में लिखा गया। काव्यादर्श के रचनाकार कौन है? दंडी है। देखिए, यहाँ से भी प्रश्न बनेगा कि काव्यादर्श के जो रचनाकार हैं वो कौन है, तो दंडी जी हैं। तो एक तो प्रश्न यहाँ से कंफर्म हुआ कि काव्यादर्श के जो रचनाकार हैं वो दंडी जी हैं, और इन्होंने क्या काव्य की, अरे अलंकार की क्या परिभाषा दिए हैं, तो काव्य शोभा करान धर्मा अलंकार पृच्छते, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहा जाता है। ठीक है, ये दंडी के द्वारा कहा गया है।
जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उनको ही अलंकार कहा जाता है। अलंकार रहित विधेय स्त्री, ये किसके द्वारा कहा गया है? करें अलंकार रहित, अलंकार को धारण न किए अर्थात कोई भी गहना जो धारण नहीं किया, अर्थात कहने का यहाँ तात्पर्य है कि जो विधवा हो जाती है स्त्री, वह हमारे समाज में देखिए अक्सर जो विधवा हो जाती हैं वो अलंकार को धारण नहीं करती हैं। ठीक है, तो उन जो वह अलंकार नहीं धारण करती हैं वो कितना हो सुंदर हो, लेकिन उनकी सुंदरता कम हो जाती है। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि अलंकार के बिना ये अलंकार के बिना, अलंकार अगर जिस काव्य में प्रयोग नहीं किया गया है तो वह विधवा स्त्री के समान लगता है। तो अलंकार रहता विधवे स्त्री, अलंकार से रहित काव्य जो है वह विधवा स्त्री के समान होता है। ठीक है, तो ये कहा गया है अग्नि पुराण में। अग्नि पुराण में कहा गया अलंकार रहित काव्य विधवा स्त्री के समान होता है। आइए इसका प्रमुख लक्षण देखिए, उपकुर्वन्त यम शतम इंग दारेण जातुम चित हाराद्युलेकारास्ते अनुप्रासोपानदय। करें कि हारादियो अलंकारस्ते अनुप्रास सोपानदय, ये काव्यादर्श में कहा गया है मम्मट जी के द्वारा। काव्यादर्श के रचनाकार कौन है? तो मम्मट जी द्वारा है। उपकुर्वन्ति तम शतम एनांग दारेण जातु चित हारादिउद अलंकारेषु अनुप्रासो उपमादय। ठीक है, अर्थात इसका अर्थ क्या है? अर्थात जिस प्रकार अंग में रहता हुआ अलंकार उसकी शोभा बढ़ाता है, अर्थात जैसे गले में हम ये माला धारण किए हैं तो हमारे गले की शोभा बढ़ा रहे हैं, अगर हम नाक में नथ धारण किए हैं तो नथ की शोभा बढ़ा रहे हैं। वही कहने का अर्थ है कि जहाँ पे जिस प्रकार अंग में रहता हुआ अलंकार, आभूषण, अलंकार मतलब आभूषण, आभूषण उसकी शोभा बढ़ाता है, ठीक उसी प्रकार काव्य में शब्द या अर्थ, देखिए अलंकार जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। यहीं पे ये बोल रहा है कि शब्द में या तो शब्दार्थ में प्रयोग किया गया है वो अलंकार, चाहे अर्थालंकार का प्रयोग किया गया है, चाहे उभयालंकार। तो इसमें यही है कि उसी प्रकार काव्य में शब्द या अर्थों में रहने वाले उपमा आदि अलंकार शब्दार्थ की शोभा बढ़ाते हुए काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य यही है कि जो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, उभयालंकार। तो जो या तो वह शब्द के रूप में काव्य की शोभा बढ़ा रहे हैं, या तो अर्थ के प्रयोग के रूप में, या तो दोनों के रूप में उसका शोभा बढ़ा रहे हैं। तो जिस प्रकार से स्त्री अलंकार को धारण करने के बाद अत्यधिक सुंदर हो जाती है, सुंदर लगने लगती है, मन को मोहक लगने लगती है, ठीक उसी प्रकार से काव्य में अलंकार का प्रयोग किया जाता है तो काव्य अत्यंत सुंदर लगने लगता है, अत्यंत अच्छा लगने लगता है, पढ़ने में उसको आनंद आता है। अच्छा का मतलब क्या? उसमें सजा नहीं देते हैं, अच्छा का मतलब हमें पढ़ने के बाद जो आनंद की अनुभूति होती है वो। ठीक है, आइए प्रमुख तथ्य है कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में जो अलंकार बताए हैं वो 4 अलंकार बताए हैं। ठीक है, भरत मुनि जो नाट्य शास्त्र में अलंकार बताए हैं वो 4 प्रकार के बताए हैं। देखिए कभी भी ये प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा कि अलंकार कुल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अलंकार की कुल संख्या नहीं पूछी जाती है, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी भरत मुनि के अनुसार पूछा जाएगा तो ना पूछा जाएगा तो अलंकार कितने प्रकार के हैं? तो 4 प्रकार के। सबसे पहले जान लीजिए कि भरत मुनि ने किसकी रचना की है? तो नाट्य शास्त्र। यहाँ से एक प्रश्न निकला कि नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? तो भरत मुनि की। इन्होंने अलंकारों कितना अलंकार प्रयोग किए हैं बताए हैं? तो 4 बताए हैं। 4 कौन कौन से 4 हैं? उपमा, यमक, रूपक तथा दीपक। ये जो है उपमा, यमक, रूपक और दीपक, ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार ये 4 अलंकार हैं। वही अग्नि पुराण में 14 अलंकारों का उल्लेख किया गया है। अभी यही प्रश्न बनेगा कि अग्नि पुराण में कितने अलंकारों का प्रयोग किया गया है?
तो 14 अलंकारों का, और भरत मुनि के अनुसार 4 अलंकारों का प्रयोग किया गया है। ठीक है। भामा ने कितने अलंकारों का प्रयोग किया है? तो भामा ने काव्यालंकार में 38 अलंकार माने हैं। ठीक है। तो इसके लिए सब विद्वानों के अनुसार अपने अपने मत दिए हैं, इसलिए कभी भी प्रश्न ये नहीं पूछा जाता है कि कुल कितने अलंकार होते हैं। ठीक है ना। तो सबका अपना अपना मत है, जैसे भरत मुनि का 4 है और अग्नि पुराण में 14 है, भामा के अनुसार 38 हैं, इसलिए सबका अलग अलग मत हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कल हम पढ़ेंगे कि जैसे काव्य अलंकार किसका है, और नाट्य शास्त्र किसने लिखा है, काव्य अलंकार सूत्र किसने लिखा है, साहित्य दर्पण किसने लिखा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो कल की क्लास में हम इतना करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को अधिक से अधिक शेयर, और जो लोग नए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। नमस्कार।